मैं उससे युद्ध करता तो आपके दर्शन में देर हो जाती, इसलिए मैंने उसे निगल लिया। जरा सोचिए, भगवान का सबसे शक्तिशाली अस्त्र और कोई उसे निगल जाए। यही हुआ था द्वारका में जब हनुमान जी ने सबका घमंड तोड़ दिया। द्वारका में उस समय तीनों ओर अहंकार का माहौल था। गरुड़ को अपनी गति पर गर्व था, सुदर्शन चक्र को अपनी अपार शक्ति पर और सत्यभामा को अपने अद्वितीय सौंदर्य पर। एक दिन गरुड़ ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु क्या इस संसार में मुझसे तेज उड़ने वाला कोई है? भगवान बस मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। सुदर्शन चक्र ने भी गर्व से पूछा, क्या मेरी शक्ति से बढ़कर कोई अस्त्र है? श्री कृष्ण फिर मौन रहे। उधर सत्यभामा ने भी कहा, क्या इस युग में कोई मुझसे अधिक सुंदर हो सकता है क्या? माता सीता भी मुझसे सुंदर थीं। अब भगवान समझ गए, अहंकार अपनी सीमा पार कर चुका है। उन्होंने एक लीला रची। गरुड़ को हिमालय भेजा जहां हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। संदेश दिया गया कि द्वारका में श्री राम और माता सीता उनका इंतजार कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र को आदेश मिला कि द्वार पर पहरा दे और किसी को अंदर न आने दे, और सत्यभामा को महारानी की तरह सजकर बैठने को कहा गया। गरुड़ गर्व से हिमालय पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने हनुमान जी को संदेश सुनाना शुरू किया, उससे पहले ही हनुमान जी वज्र वेग से उड़ चुके थे। गरुड़ बस देखता रह गया। पहली बार उसे अपनी गति छोटी लगी। हनुमान जी सीधे द्वारका पहुंचे जहां श्री कृष्ण श्री राम के रूप में विराजमान थे। उन्होंने तुरंत चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, हनुमान क्या द्वार पर किसी ने तुम्हें रोका नहीं? और वही उत्तर जिसने सबका घमंड तोड़ दिया। प्रभु एक चक्र ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अगर मैं उससे युद्ध करता तो आपके दर्शन में देर हो जाती, इसलिए मैंने उसे निगल लिया। सुदर्शन चक्र का अभिमान उसी क्षण समाप्त हो गया। फिर हनुमान जी ने सत्यभामा की ओर देखा और पूछा, प्रभु ये दासी कौन है? मेरी माता सीता कहाँ है? बस इस एक प्रश्न ने सत्यभामा का गर्व भी तोड़ दिया। और उस दिन गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा तीनों को समझ आ गया कि शक्ति, गति और सौंदर्य से ऊपर सिर्फ एक ही चीज है, सच्ची भक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे केवल हनुमान जी के माध्यम से सबको ये सत्य दिखा दिया। अगर आपको भी ये लीला अद्भुत लगी तो कमेंट में लिखिए, जय श्री राम, जय बजरंग बली।